गुरुजी, मन और आत्मा में श्रेष्ठ कौन है? फिर से बोलो। मन और आत्मा में श्रेष्ठ कौन है? मन और आत्मा में? जी। फिर बोलो। गुरुजी, मन और आत्मा में श्रेष्ठ कौन है? जब हमारा सारा जीवन मन से चलता है तो आत्मा क्यों श्रेष्ठ है? क्वेश्चन क्या है आपका? मन और आत्मा में श्रेष्ठ कौन है? मन और आत्मा में श्रेष्ठ कौन है? जब हमारा सारा जीवन हमारा सारा जीवन मन से चलता है हाँ, तो आत्मा को श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? मन से चलता है तो आत्मा श्रेष्ठ कैसे? तो आत्मा श्रेष्ठ क्यों है ना? जी। ठीक है। आप लोगों को आंसर तो पता होना चाहिए इसका, क्योंकि हर इंसान के साथ मन और आत्मा है। आत्मा को तो किसी ने देखा नहीं, पर मन से हम जीवन भर कार्य जरूर करते हैं जी। है ना। हम इसको ऐसे समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मन को माइंड भी कहते हैं, है ना। तो मन, आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, किसकी बदौलत बैठे हैं? मन के बदौलत। हम संसार में जितने कार्य करते हैं किसके बदौलत करते हैं? मन के बदौलत करते हैं। बेटा खाना खा ले, अरे मेरा मन नहीं लग रहा, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं खाऊंगा। वहां चले जाओ, मन नहीं कर रहा, नहीं जाऊंगा। पढ़ाई कर लो, मन नहीं कर रहा, नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा। पर आपने अक्सर देखा होगा जीवन में कि मन के साथ ना शब्द ज्यादा जुड़ा होगा। क्या आप लोगों ने इसका फील किया लाइफ में? नहीं किया, इतना नहीं किए। यदि आपके जीवन में 80% काम किए होंगे, उनमें से 60% आपका मन यही करता होगा कि यार इस काम को ना करो, मेहनत ज्यादा है, छोड़ो, बाद में कर लेंगे। ऐसा हुआ है? तो फिर कब नहीं किया बताओ? मेरे साथ मैंने मन के अकॉर्डिंग कभी काम नहीं किया, मेरी जरूरत के अकॉर्डिंग किया। काम है तो करना ही है। मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं चाहता। मेरा मूड नहीं है, मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगी, किसी काम को मन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मुझे करना है तो करना। माइक दोनों उनको। कैमरा ले ले बेटा। नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, लोगों को मैसेज मिलेगा। अच्छा जी सर, मैं मन के अकॉर्डिंग मतलब और दूसरे, तो मन के अकॉर्डिंग आपका क्या कहना है? जैसे सर आपने कहा कि मन के साथ मोस्टली ना जुड़ा है ना। हाँ। मन के साथ मन बहकता है, जाता है इधर उधर, हर जगह अच्छा बुरा सब कुछ होता है मन के हाथ, लेकिन ना मैं नहीं मानती ना जुड़ा है, क्योंकि मैंने मन के हाथ ना कभी जोड़ा ही नहीं है। मुझे ये फील हुआ है कि किसी को इस काम की ज़रूरत कितनी है, मुझे कितनी ज़रूरत है। कोई चीज़ है मेरे सामने तो मुझे करनी है, मैंने मन के अकॉर्डिंग उसको ना नहीं कहा कभी भी। ना नहीं कहती हूँ, है ज़रूरत है तो करना है। मेरे मन के हाथ ना शायद 90% नहीं जुड़ा है, 100% नहीं कह सकती, लेकिन ना नहीं जुड़ा है। इधर लो। मैं आपका कहना है कि आपके साथ मन नहीं जुड़ा है, ना नहीं जुड़ा है। ना कम जुड़ा है। तो आपने चेयर चेंज करके फिर सोफे में क्यों बैठे? ना तो मैंने कहा नहीं, ना नहीं कहा। आपका मन, नाउ लिसन, आपका मन आपको कंफर्ट फील नहीं करने दे रहा था, जिस कारण आपने अपने चेयर को चेंज किए। तो आप मन के मुताबिक चले कि नहीं चले? मन नहीं, मैं बॉडी के अकॉर्डिंग चली हूँ। मन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी मेरी एक्सेप्ट नहीं कर रही है उस पोस्चर को। उस क्वेश्चन को जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो कौन से तरंग से आप बात कर रही हैं? वो भी मन ही। आप जिस आवरण से बात कर रहे हैं, ये मन की ही आवरण से बात कर रही हैं।
मन की ही आवरण से आपको फील हो रहा है, और मन की तरंग मेमोरी में है, जिस कारण आपको पेन फील हो रहा बैकबोन का, जिस कारण आपके अंदर ये प्रश्न का उत्तर आ रहा है, जिस कारण आप जॉब कर रही हैं। तो ये जीवन हमारा 99% जो मन रूपी ऊर्जा है वो हमारे जीवन को स्वचालित करने के लिए, संचालित करने के लिए उसी की सेल्स, उसी की एनर्जी एक्टिव रहती है। इसलिए मन को समझें। आप कहते हो नहीं मेरा शरीर काम कर रहा है, तो ये जो कह रही है ना कि मेरा शरीर काम कर रहा है, तो आत्मबोध तो आपने किया नहीं जी। आत्मा की स्थान पता है कहाँ है? अभी मेरे बताने की बात नहीं, इसके पहले पता था क्या? नहीं, उन्हीं से पूछ रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? चारू। चारू, ये बताओ बेटा, आपको पता था मन का स्थान कहाँ है? बस जैसे सुना था बोले हार्ट के सुना पास ही सुना है, था। बस देखो, यही सुना है। सुनना अलग विषय है, आपने व्यक्तिगत उसको फील किए क्या? नहीं सर। नहीं किए। आपको पता था कि मन का स्थान कहाँ है? नहीं। नहीं। जब आपको मन का स्थान पता नहीं था कहाँ है, आत्मा का स्थान नहीं था पता कि कहाँ है, तो आपके बॉडी की पहचान कौन करा रहा है? आप तो इस शरीर को अपना ही मान रही हो ना जी। अर्थात हम सभी मान रहे हैं, पर हम ऐसे हैं जो हम नहीं मान रहे। और आप लोगों को भी इस आस्क्रिय योग में यही बता रहे हैं कि शरीर हमारा सहायक है, पूर्ण हम एनर्जी सोल है। और हम जब सोल को एक्टिव करते हैं तो माइंड हमारा सहायक हो जाता है। जैसे ये सहायक है वैसे माइंड पे डिपेंडेंट होता है। परंतु जब हमें आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो हम मन के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। और आश्चर्य की बात है कि हम मन रूपी एनर्जी को भी नहीं जानते, मन रूपी शक्ति को भी नहीं जानते कि वो शक्ति कौन है जो कार्य कर रही। मैं ये हाथ हिला रहा हूं, ये कौन हिला रहा हाथ? तरंग से मुंह निकला, आवाज निकली, आंख चल रहा, मूवमेंट, ब्रेन चल रहा, हाथ चल रहा, पैर चल रहा, और यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई एनर्जी है जो काम कर रही। उसी एनर्जी के आवरण को हम मन के तरंग को मन का तरंग कहते हैं। ये मन की ही ऊर्जा है जिससे मैं बात कर रहा हूं। कोई व्यक्ति ब्रेन में चोट आ गई और वो कोमा में चला गया, अब वो बोले मेरा मन नहीं कर रहा है, तो भाई वो उठ के बैठ जाए ना, उठ के बैठ जाए। कोई व्यक्ति मर गया, अब वो बॉडी सेंसलेस हो गई, इज नो मोर, तो वो उठ के बैठ जाए ना कि भाई वो तो शरीर है, तो बैठ जाए। तो क्या आप ऐसा कर सकती हैं? नहीं ना। तो फिर आपका अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग मन चल रहा? शरीर मन के मुताबिक चल रहा। आपका मन ये कह रहा है कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं, मेरे बॉडी में दर्द कर रहा। किस में दर्द कर रहा? आपको आत्म साक्षात्कार का एक ट्रिक बताता हूं जो 5 मिनट में आपको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होगी। 5 मिनट बहुत बोल रहा हूं, वैसे 2 से 2.5 सेकेंड ही होते हैं उसका। मेरे सेंस को पकड़ना है आप लोग। 2 से 2.5 सेकेंड में आत्म साक्षात्कार होता, ब्लास्ट हो जाएंगे ऐसे कि यार सही है ये बात। आप, हम सब इंसान दिन बचपन से लेके जब से हमारी ऊर्जा इस शरीर को स्वीकारते हैं, ये हमारा शरीर बहुत लकी है, सौभाग्य है कि हमने इस तन को धारण किया। परंतु ये सौभाग्य नहीं कि हम अपने ज्ञान को नीचे दबा के, अपने पैर के तले कुचल के और इस शरीर को ही अपना सब कुछ माने। समझ में आ रही ना बात? आप अभी बैठे हैं ऐसे, आपके दर्द हो रहा घुटने में, तो आप क्या बोलेंगे मेरे से? बोलो, क्या नाम आपका? हाँ बताइए डॉक्टर जी, क्या बोलेंगे? कौन से घुटने में दर्द हो रहा? किसके घुटने में दर्द हो रहा? बोलो। मेरे घुटने में दर्द हो रहा, मेरे दाएं हाथ में लग गया। ये मेरा वो है आस्क्रिय योग का। क्या है ये? हमारा लोगो है आस्क्रिय योग का। किसका है? और किसका है? मेरा। इसको किसने बनाया? मैंने बनाया या हमने बनाया? हम तो होते नहीं, मैंने बनाया या हमने बनवाया। तो ये अब ये किसने बनाया? अब इससे मैं अलग हो गया ना। इसी प्रकार मेरे दाएं पैर में लग गया, मेरे दाएं पैर में लग गया, मतलब सेंस पकड़ो कि मेरे पैर में लगा है, मतलब मैं पैर से अलग हूं। सिंपल सा मेथड लो, मैं पैर से अलग हूं। अरे खाना खाते खाते मेरी जीभ कट गई। किसकी जीभ कट गई? मेरी जीभ कट गई। अरे मेरे दाएं तरफ के पीछे के दांत में दर्द है, पीछे से दूसरे नंबर दांत में दर्द है। सेंस डिफरेंट हुआ ना, तरंग में फर्क हुआ ना, शब्दकोश में फर्क हुआ ना, विचार में फर्क हुआ ना। तो हमें जो हमारे अंदर की चेतना है, हमेशा हर शब्दों में, हर विचार में, हर तरंग में, हर चेतना में हमको यही फील कराती कि बेटा ये मेरा शरीर है,
मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा शरीर है। जैसे आपने कहा चारू कि मेरे बॉडी को ये चाहिए था इसलिए मैंने दिया, पर किसने तो आपसे ये कहा कि मेरी बॉडी को चाहिए था? वो एनर्जी कौन सी बोली? उस एनर्जी को पकड़ो। किसको पकड़े? उस एनर्जी को। और वो एनर्जी कौन काम करता है शरीर में? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में काम करता है मन, सेकंड प्रायोरिटी में करता है चेतना, फिर अवचेतन और महाअवचेतन। चेतना लिया, चेतन लिया, हम डीप सोचे तो अब चेतन को दे दिया कि तू सेव करते चल मदर बोर्ड में, अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव करते चल, सेव करते चल, जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे से ले लूंगा। इसीलिए हम जब कभी खाली बैठते हैं तो पूर्व के शेष के विचार वापस आते हैं ना। अब चेतन रूपी एनर्जी देता है तो हमारा बॉडी किस में चला? मन की ऊर्जा में। और मन का वह ऊर्जा नर्वस सिस्टम में पूरे ब्लड सर्कुलेशन के साथ हमारे बॉडी में फैला है और उसी अनुसार वो मूवमेंट करता है। कई बार हम बाहर जाते हैं, किसी की बात हमको बहुत चुभती है तो लगता है यार कान का पर्दा फट जाएगा, इसकी बात मत सुनो, लगता है ब्रेन फट जाएगा। हम ये क्यों नहीं कहते कि इसकी आवाज इतनी गंदी लग रही है कि मेरा पैर फट जाएगा, हाथ फट जाएगा, कमर फट जाएगी? ब्रेन ही क्यों फटता भाई? क्योंकि मन का स्थान है। जैसे साउंड सिस्टम यहां चल रहा, बहुत अच्छी म्यूजिक बज रही, आप उससे थोड़ा दूर हैं तो वो म्यूजिक अच्छी लगेगी, परंतु वो डीजे जैसे तेज बजे और कान लगा के सुनो तो कितना भी मीठा सुर हो, क्या कहोगे? अरे इससे दूर करो, मेरा कान का पर्दा फट जाएगा, लगता है ब्रेन फट जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब मन का आवरण अपने शरीर को मेरा मेरा कह के देखता है तो हमारा शरीर की अवस्था मेंटेन रहती है। जिस वक्त आप उसमें ये सोचोगे कि मन यह मैं ही शरीर हूं, मैं ही शरीर हूं, मैं ही शरीर हूं, उस समय आप डिस्टरबेंस हो जाएंगे कि पूरी तरह से वह चेतना आप पे हावी हो जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है? दाएं पैर, मेरा पैर, फलाना पैर, ढिकाना पैर, डिफरेंट जो वर्ड निकलते हैं, चेतना चलती है। हमारी सोल की जो एनर्जी है, प्राण चेतना की जो एनर्जी है, 10 प्राण की जो एनर्जी है, मन चित्त बुद्धि संस्कार के जो लेवल्स है, वो भी उसमें मिक्सअप होते हैं तो उसको मेंटेन रखते हैं। समझ गए ना? बात समझ में आ रही? नहीं है तो 10 बार बताऊंगा, पूछना। यार ये इतना कठिन है कि मेरे को भी पकड़ना तरंग बड़ा कठिन लग रहा है। चलो ठीक है, अब वो दूसरा एग्जांपल आएगा, है ना, क्योंकि मुझे भी पकड़ना पड़ता है ना कि मन हमेशा हमें इस शरीर को फील कराता है और क्या कहता है? मेरे दाएं हाथ में लग गया, देखो मेरा चेहरा कितना अच्छा है, मैं बहुत सुंदर हूं, है ना। ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो कहते हैं नहीं यहाँ पास मेकअप नहीं किया। किसका मेकअप कराते हैं? अपने शरीर का। पर जब मेकअप करते हैं तो क्या कहते हैं? देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये थोड़ी कहते कि मेरा शरीर कितना सुंदर लग रहा है, मेरा चेहरा कितना सुंदर लग रहा है। जब पूरा कंप्लीट मेकअप होगा तो अचानक जब खुश होंगे आप तो अंदर से देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, यार मेरा चेहरा कितना अच्छा है ना, देखो कितना अच्छा दिख रहा हूं मैं। वहां अचानक मैं शब्द आते हैं, ज्यादातर नेचुरल तौर पे मेरे शब्दों के अनुसार। अब कोई आईने पे जाएगा तो मेरा शब्द मैं आएगा ही नहीं, वो नेचुरली आएगा क्योंकि उसको इसका बोध हो जाता है। सुनने के बाद एक्सपेरिमेंट में वो वर्ड नहीं आने वाला क्योंकि वो सेंस रीड कर लेगा। तो मन हमारा जो तरंग है वो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के साथ हुकूमत जमाया हुआ है। कहीं कुछ लगता है, रीड किसको देता है? मेमोरी को। लगता पैर में है, दर्द होता है ब्रेन में। मेडिसिन हम लेते हैं या पेन किलर लेते हैं तो पेन किलर दर्द कभी कोई ठीक नहीं करती, वहां के सेंस को, सेल्स को बेहोश करके क्लॉट कर देती है, जिसको डीएक्टिवेट, जिसको माइंड रीड नहीं करने देते, जिससे हमको दर्द फील नहीं होता। जैसे हमारे डायनासोर थे आज से 7 करोड़ साल पहले, है ना, 7 अरब साल पहले। 7 अरब है कि 7 करोड़ है? 7 करोड़ साल पहले, 7 करोड़ साल पहले, 7 करोड़ साल पहले थे। हमारे आश्रम से बगल में फॉसिल्स है उनका, कभी आओगे तो हम घुमाने भी ले चलेंगे। हाँ हाँ, डायनासोर्स के एग वगैरह रखे हैं, घुघुआ करके है डायनासोर का, फॉरेस्ट में जीवाश्म है। उस समय यूकेलिप्टस, डायनासोर के फॉसिल्स और कुछ 1-2 चीज है रखे, उनके एग कन्वर्ट हो गए हैं। देखिए तो टेक्टोनिक प्लेट खिसकता रहता, पलटता रहता, होता। जैसे केरला, ये पहले यूरोप कंट्री से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। जैसे अमेरिका,
इसको हम पाताल लोक कहते हैं पहले का। ये तो घूमते घूमते कई बार उथल पुथल हो जाता है, ऐसी चीज इतना विशाल है कि समझ में नहीं आता। उसमें जाएंगे तो बहुत डीप जाना पड़ेगा, बहरहाल बता सकता हूं उस विषय में भी, पहले अपन पॉइंट में चले। तो मन से हमारा ये तरंग पूरे शरीर में कब्जा किया है। कहीं लगता तो हम कहते हैं मेरा पैर में लग गया, मेरा लग गया। क्यों आते हैं ऐसे सब? क्योंकि हम वो अपना अलग समझता है और इस शरीर का उपयोग करता है, इसलिए इससे हमारा जो लफ्ज निकलते हैं वो भिन्न निकलते हैं, डिफरेंट निकलते हैं। इसको प्राय समझ के करते हैं। और इसके पीछे सोल की एनर्जी भी जुड़ी हुई है, प्राण की भी एनर्जी जुड़ी हुई है। हमारे 10 प्राण है, 5 प्राण अलग अलग जगह सेल्स के रूप में है। और कुछ पुस्तकों में प्राण इंद्रियों के द्वार और नाम को भी दिया गया है, पर मैं उसको नहीं दे रहा हूं। अंदर जो हमारे अंदर की जो सेल्स हैं, उनमें से कुछ सेल्स ऐसे हैं जो बहुत ताकतवर हैं। वो जब एक्टिव होती हैं तो प्राण के रूप में होती हैं। उससे जैसे महाभारत रामायण जैसे युद्ध हुए, शरीर 10 रूप निकला, गर्जना होती थी, न्यूक्लियर बम जैसे एनर्जी निकलती थी। तो ये प्राण ऊर्जा जागृत से ऐसी अवस्थाएं वो लोग पैदा करते थे। ऐसे सेल्स हम सब लोगों के अंदर भी हैं, ठीक है। तो यहां से जब ये सब मिक्सअप होता है तो मन पूरी तरह से काबू नहीं कर पाता। यदि मन का चले ना, तो आप लोग सत्संग के लिए नहीं बैठ पाओ, भागते रह जाओ, भागते रह जाओ। जैसे किसी से बातचीत हुई, आपके अंदर एक शब्द आएगा कि इसने गलती बोला, इसको मारो 2 चांटा। कितने भी सात्विक हो, पहले चीज जो मन की बुद्धि में रहेगा वो सात्विक पूरा हो ही नहीं सकता। और क्षणिक डिसीजन, बिल्कुल फ्यू सेकेंड में डिसीजन करे। और मन से आया और उसको हमने डांट दिया, मार दिया। जब डांट दिया, मार दिया, गुस्सा आया और लंबी सांस लेके हम बैठ गए, और जब ब्रीथिंग लंबी लिए, थोड़ा कंट्रोल पावर हुआ, तो लगे यार मैंने गलत कर दिया, मैंने क्यों इसको मार दिया, मुझे यस मैं क्यों इसको मार दिया, मुझे इसको नहीं मारना चाहिए था। अब उसकी मेरे में क्या फर्क रह गया? वो तो मूर्ख था, पर क्या मैं भी मूर्ख था? क्या मैं पागल था क्या जो उसको मारा? अब अपने आप को कंपेयर करने लगे। तो आत्मरूपी ऊर्जा हमेशा क्या कहती है? ये बेटा शांत बैठ, शांत रहा, तो अपने में आनंद रहा। मैं हूं ना तेरे साथ, मैंने शरीर में हूं ना, मैं निकल कहाँ रही हूं तेरे को छोड़ के। और मन क्या हमेशा निकल निकल के आपकी बॉडी 80 किलो का बंदर की तरह नचाता रहता है। यहाँ चलो, मार्केट चलो, मॉल चलो, यहाँ चलो, ये करो, वो करो। उसी तरह से वो आपकी बॉडी को भी नचा रहा है कि यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, इसमें बैठो, तकिया रखो, पेन हो रहा है, ऐसे बैठो, रिलैक्सेशन हो। अब फिर क्या कहता है बड़े ईगो कॉन्फिडेंस से, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, ये तो मेरा शरीर कर रहा है। मैं कहां कर रहा हूं? ये भ्रम जो है, माया जाल सिर्फ मन रूपी एनर्जी ही करती है, ठीक है ना। अभी पिक्चर देखना हो, हाँ क्या अच्छी पिक्चर है, और सीरियल देखना हो, महाभारत या रामायण देखना हो, अरे बोरियत लग रही, कौन देखे, चलो चलें, इससे अच्छा घूम के बाहर आते हैं। ये सब मेरे साथ होता है। जैसे मुझे काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे अगर बाहर घुमाने ले जाना तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं घर में जैसे एंट्री ये मेरे हाथ में होता है। तो ये आपका मन कर रहा है, ठीक है ना। अब समझ में आ गई ना, बहुत सिंपल मेथड। मन हमेशा ना स्थिर नहीं रखता, भगाता है। जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी, और वो खुशबू में इतना घूमती है, इतना घूमती है, भागती, एक दिन मर जाती है, पर उसको ये नहीं पता चलता कि ये खुशबू मेरे अंदर है। वो और क्यों भागती है? क्योंकि वो मन के आवरण में चल रही है। उसी तरह से हम लोग भी बाहरी दुनिया तृष्णा की पाने की चाह में भागते हैं कि यही मेरी मंजिल है, यही मेरी मंजिल है, यही मेरी मंजिल, यही मेरी मंजिल है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि आप नौकरी नहीं करो, सर्विस नहीं करो, पैसे नहीं कमाओ,